देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 83,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कोरोना को लेकर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल चंडीगढ़ पीजीआई में भी होगा, जहां ट्रायल के लिए 400 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं अमेरिका 1 नवंबर से पहले अपनी वैक्सीन को अप्रूवल देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक शोध में पता चला है कि कुछ सस्ती दवाएं कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में होगा कोविशील्ड वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। दोस्तों, देश में इस वक्त ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। देश में सबसे पहले पुणे में इसका ट्रायल शुरू हुआ था और अब चंडीगढ़ में भी इस वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए पीजीआई में 400 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। पीजीआई में वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी उठाने वाली विशेषज्ञों की टीम भी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ के लोगों की ये सकारात्मक सोच ट्रायल को सफल बनाने में काफी मददगार होगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल के लिए देश भर में पीजीआई चंडीगढ़ समेत 17 संस्थानों को चुना गया है। इन 400 लोगों को अगले हफ्ते से बुलाकर उनका मेडिकल समेत अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उनमें से मानकों पर खरे उतरने वाले वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए अलग किया जाएगा। अमेरिका में 1 नवंबर से टीका वितरण की तैयारी। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका फिलहाल कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। इस बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर योजना बनाने में जुटी हुई है। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से 1 नवंबर तक कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ट्रंप प्रशासन राज्य के अधिकारियों से 1 नवंबर तक टीका वितरण के लिए अप्रूवल को रफ्तार देने को कहा है। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस के टीके का ट्रायल तीसरे और अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फिलहाल इसके अप्रूवल के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। जॉनसन की वैक्सीन का 6 देशों में होगा ट्रायल। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका की 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के वैक्सीन तीसरे फेज में पहुंच गई है। कंपनी अपने तीसरे फेज के ट्रायल 6 देशों में करने की तैयारी में है। इस ट्रायल में करीब 60,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने चिली, अर्जेंटीना और पेरू के साथ साथ ब्राजील और कोलंबिया, मैक्सिको को भी चुना है। जॉनसन एंड जॉनसन की फार्मा यूनिट और स्थानीय एकेडमिक सेंटर के सहयोग से ये ट्रायल पूरा किया जाएगा। कंपनी ने रॉयटर्स को बताया कि अभी अर्जेंटीना, मैक्सिको और चिली में नियामक अधिकारियों का अप्रूवल का इंतजार है, जबकि बाकी 3 देशों से मंजूरी मिल चुकी है। सस्ती दवाएं कोरोना से जान बचाने में कामयाब। दोस्तों, जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती है, तब तक दवाओं से ही कोरोना का इलाज किया जा रहा है। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि सस्ते और आसानी से उपलब्ध एस्टेरॉयड की दवाएं कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद करती हैं। ट्रायल से जुड़ी जानकारी JAMA जर्नल में प्रकाशित की गई है। नई स्टडी में 7 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल के डेटा का विश्लेषण किया गया। 1700 मरीजों पर 3 एस्टेरॉयड ड्रग के प्रभाव की जांच की गई। स्टडी में ये सामने आया कि तीनों एस्टेरॉयड की दवा जान बचाने में मददगार होती हैं। इस स्टडी को कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है। स्टडी के लेखकों का कहना है कि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अब पहली लाइन की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आंध्र की जेल में लागू होगा यूपी मॉडल। दोस्तों, यूपी सरकार की कोशिशों के चलते ही यहाँ की जेलों में कोरोना को काबू कर लिया गया है और अब हर तरफ यूपी के इस मॉडल की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, अब आंध्र प्रदेश सरकार अपनी जेलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए यूपी का जेल मॉडल लागू करेगी। यूपी की तर्ज पर वहां अस्थायी जेल बनाई जाएंगी और ऐसे जेलों को कोरोना L1 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, जहां ज्यादा बंदी कोरोना संक्रमित होंगे। दरअसल यूपी में झांसी, बस्ती, बलिया, नैनी, गोरखपुर और आगरा समेत 12 से ज्यादा जेलों में कोविड L1 अस्पताल बनाए गए हैं। कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए चंडीगढ़ में एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इस वेबिनार में एडिशनल IG जेल डॉक्टर शरद कुलश्रेष्ठ ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने अपनी जेलों में यूपी मॉडल को अपनाने की बात कही है। फेस शील्ड और N95 मास्क भी सुरक्षित नहीं। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और फेस शील्ड को जरूरी माना जाता है, लेकिन अब एक शोध में खुलासा हुआ है कि एक्सेलरेशन वॉल्व वाले मास्क के साथ फेस शील्ड पहनने के बाद भी कोरोना वायरस से बचाव नहीं है।
भारतीय अमेरिकी शोधकर्ताओं के शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। शोध के मुताबिक कोरोना से संक्रमित शख्स जब खांसता है तो उसकी छींटों से निकलने वाले वायरस फेस शील्ड की दीवारों में घूमते रहते हैं और समय के साथ ये ड्रॉपलेट सामने और पीछे की ओर दोनों ही दिशाओं में काफी बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं। शील्ड की मदद से ड्रॉपलेट्स को चेहरे पर पड़ने से रोका जा सकता है, लेकिन हवाओं में तैरने वाले ड्रॉपलेट्स शील्ड की दीवारों पर पड़कर इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे शील्ड लगाने वाला शख्स संक्रमित हो सकता है। शोध को फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 2 मीटर दूर से भी फैलता है कोरोना का वायरस। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए करीब 1 मीटर की दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अब एक नई रिसर्च में पता चला कि कोरोना वायरस 2 मीटर की दूरी से भी संक्रमित कर सकता है। दरअसल एक चीनी बस में कोरोना वायरस के हवा में फैलने को लेकर की गई रिसर्च में ये खुलासा हुआ है, जिसमें बस में बैठा केवल एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था और वो बस में बैठे 2 दर्जन से अधिक लोगों को संक्रमित करने में सक्षम था। शोध में पाया गया कि वो व्यक्ति उन लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम था जो उसके संपर्क की सीधी रेखा में भी नहीं थे और इनके बीच की दूरी करीब 2 मीटर थी। मतलब ये वायरस हवा के जरिए संक्रामक सूक्ष्म बूंदों को ट्रांसमिट कर सकता है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद अब दूरी के नियम बदले जा सकते हैं। अमेरिका में बंदरों की कमी, वैक्सीन ट्रायल में देरी। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है बंदर। लेकिन अमेरिका में बंदरों की कमी के चलते वैक्सीन के ट्रायल में देरी हो रही है। अटलांटिक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि देश भर में बंदरों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में देरी हो सकती है। खबर के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से बंदरों की मांग बढ़ी है, लेकिन चीन से होने वाली आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। पिछले साल अमेरिका में आयात किए गए 35,000 बंदरों में से 60% चीन से भेजे गए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चीन ने बंदरों का निर्यात बंद कर दिया था।